सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डेटा कंबाइनिंग के परस्पेक्टिव से। एंड पांडास के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न बीइंग कि मल्टीपल सोर्सेज से जब डेटा आता है तो उसको आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। नंबर वन है मर्जिंग, नंबर टू है कॉन्कैटिनेशन। अब मर्जिंग और कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप देखिए, रियल वर्ल्ड में कभी भी जो डेटा आता है वो एक जगह से नहीं आता। जब आप रियल टाइम काम करोगे ना, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आएगा। कुछ डेटा आएगा लेट्स से किसी एक्सेल फाइल में, कुछ डेटा आएगा किसी डेटाबेस से, लेट्स से ओरेकल नेटिज है या कुछ भी हो सकता है। अब आपको इस सब को एक जगह कंबाइंड करके और फिर आउटपुट निकालना पड़ता है। अभी के लिए बस इतना जान लो। तो इसके लिए दो टेक्निक हैं जो कि मैंने आपको बताई, मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, आपको किस तरह से आंसर करना है अगर आपसे पूछा जाए, वो भी मैं बताऊंगा। एंड देन हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रन करके देखेंगे एंड ट्रिकी सिचुएशन भी देखेंगे, एक ट्रिकी छोटा सा एग्जाम्पल भी देखेंगे पहले कोर एग्जाम्पल कवर करने के बाद। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है हमारा VS कोड स्टूडियो। एंड VS कोड में जाने से पहले चलिए पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन लेवल पे बता देता हूं। तो यहां पे हमारे दो टॉपिक होने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर वन इज मर्जिंग। एंड देन नंबर टू जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्कैटिनेशन। अब देखिए, मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट्स लाइक एसक्यूएल जॉइंस। जैसे एसक्यूएल जॉइन काम करते हैं ना, एक यहां पे आपका होगा कॉमन वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, कॉमन कॉलम भी आप कह सकते हो। तो वेरिएबल कॉलम सेम चीज़ है, सेम मीनिंग है मेरा यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे जैसे आप एसक्यूएल जॉइन में जॉइनिंग करते हो ना, कि लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सिमिलरली आप मर्जिंग में भी करते हो। मर्जिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कॉन्कैटिनेशन? ये किस कॉम्बिनेशन पे काम करता है, मतलब इसकी बेसिकली क्या है स्थिति, ये किस किस तरह आपको हेल्प करता है? ये होता है स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट पे। ये डेटा को मर्ज नहीं करता। जैसे आपके पास एक पीस ऑफ डेटा ये है जिसका नाम हो गया ए, एक पीस ऑफ डेटा ये है बी। तो जब आप कॉन्कैटिनेशन करते हो तो ये डेटा उठ के इसके नीचे चला जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? ये आ जाएगा ए एंड देन ये आपकी स्लाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी इसके नीचे बी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये तो हो गया चलिए इनके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन। ओके, अब मैं वापस चलता हूँ हमारे VS कोड में एंड थोड़ा सा हम इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मर्जिंग को। इसके लिए हम दो डेटा सेट यूज़ करेंगे, बेसिकली हम खुद ही बनाएंगे। देखिए, बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं। चलिए मर्जिंग में जो हमारा एग्जांपल रहेगा, लेट्स सी बाय बैंकिंग एग्जांपल, जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में भी आप समझ पाओगे क्योंकि बैंकिंग तो हम सब करते ही हैं। ओके, तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD। मैंने पांडास इंपोर्ट किए सबसे पहले। अब मैं सबसे पहले दो टाइप का डेटा बनाऊंगा। देखिए, एक बनाऊंगा कस्टमर लेवल पे, दूसरा बनाऊंगा ट्रांजैक्शन लेवल पे। कस्टमर से मेरा मतलब क्या है? आप मैं, जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है, PNB SBI HDFC कहीं पे भी हमारा अकाउंट है, तो हम हो गए कस्टमर, नंबर वन। नंबर टू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? आप अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हो, ठीक है, आपने ATM से पैसे निकाले, आप बिग बाजार गए, आपको टी शर्ट पसंद आई, आपने टी शर्ट खरीद ली। शाम को आपने अपने कार्ड से ही ऊबर की कैब बुक करी, उसकी भी पेमेंट कर दी, तो वो हो गई आपकी ट्रांजैक्शंस। तो आज हम यूज करेंगे कस्टमर एंड ट्रांजैक्शंस डेटा एंड इसका सेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा कस्टमर लेवल पे। अब कस्टमर में मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन लूंगा? लेट्स से कस्टमर आईडी होती है, कस्टमर का नाम होता है और उसके अकाउंट का टाइप होता है। तो इस तरह से बनाएंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करता हूं। कस्टमर अंडरस्कोर ID। तो जो कस्टमर की ID होती है वो आप कैसे दे सकते हो? सिंपल, जो इंटीजर वैल्यू है वो असाइन कर सकते हो। 101, 102, 103, लेट्स से 104। सिर्फ चार ही वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद आएगा कॉमा हमारा। कस्टमर ID अभी भी प्रॉपरली ले नहीं रहा, तो मैं इसको एक बार बैक करूँगा एंड एंटर करूँगा।
कस्टमर आईडी पे ये एरर दिखा रहा है, तो इसको मैं खाली कस्ट लेता हूँ, कस्ट आईडी, थोड़ा इजी भी रहेगा हमें रिकॉल करना। तो कस्ट आईडी हमने पहले ले लिया। अब कस्ट आईडी में ये एरर इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे कोट्स में नहीं लिया, कोट्स में लेंगे, तो दैट इज़ वन थिंग आई वाज मिसिंग। नाउ लेट्स सी कि कस्टमर का नाम क्या है। नेम ले लूँगा मैं, नेम अगेन हम पास करेंगे। नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं ले लेता हूँ, एक का नाम है रजत, एक का नाम है जॉन अब्राहम, एक का नाम है शाहरुख खान, तो खाली शाह ले लेंगे। एंड देन एक हमारा कस्टमर है जो कि है मिस्टर अंबानी, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, आप ऐसा आप लोग अज्यूम कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे हम इस एग्जाम्पल में, ओके। तो देन हमारा उनका अकाउंट का टाइप लेंगे। अब जो अकाउंट का टाइप होता है वो सेविंग्स और करंट होता है, तो लेट्स से कि सिर्फ जॉन अब्राहम का हमारे पास करंट अकाउंट है, बाकी सबका सेविंग्स अकाउंट है। इस तरह से डेटा बनाते हैं, ठीक है। रजत का सेविंग है, जॉन भाई का है करंट अकाउंट, देन बाकी दोनों का भी सेविंग है, तो मैं कॉपी कर देता हूं, कॉपी, इसको यहां डालता हूं, एक बार और पेस्ट, यहां लास्ट से कॉमा हटा देता हूं। तो ये बन गया हमारा एक डेटा जो कि है हमारा कस्टमर लेवल। अब सेकंड डेटा बनाऊंगा जो कि है ट्रांजैक्शन लेवल। थोड़ा नाम ऐसे रखना जो कि आपको इजी लगे, जब भी आप कोडिंग करोगे ना रियल वर्ल्ड में, जब कंपनीज में आप जाते हो वहाँ पे कोडिंग करते हो, तो ऐसे ही नाम रखना जो आपके लिए इजी हो। अब देखो कॉमन वेरिएबल मुझे लेना है, तो मैं लूँगा कस्ट आईडी, जो कि मेरा कॉमन वेरिएबल है। यहाँ पे मैं कॉमन वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था, देखिए जब आप मर्जिंग की बात करते हो तो कॉमन वैल्यूज़ करते हो आप चेक, और इट्स मोर लाइक एसक्यूएल जॉइंस, ठीक है। तो कॉमन वेरिएबल हमें कुछ ना कुछ तो लेने पड़ेंगे, और कुछ डिफरेंट वेरिएबल भी ले लेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 101, 102, कॉमा 103, और एक मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, तो ये किसी और की आईडी है, उसका हमें नाम देना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे मुझे कॉमा मिस कर रहा था, मैं एंटर करने से पहले कॉमा दूंगा। अब एक तो मैंने कस्टमर आईडी ले ली, अब ट्रांजैक्शन अमाउंट और ट्रांजैक्शन टाइप लेंगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट मतलब कितने पैसे का इन्होंने ट्रांजैक्शन करा, ट्रांस अमाउंट, ट्रांस अमाउंट कितना है, ट्रांस अमाउंट हमारा डिपेंड्स, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। लेट्स से कि जो हमारे, अच्छा यहाँ पे कॉमा मिस कर रहा हूँ मैं, ये भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखो कि हमें ट्रांजैक्शन अमाउंट डालना है। लेट्स से पहले बंदे का ट्रांजैक्शन अमाउंट है, डॉलर्स में ले लेते हैं 1000, आप डॉलर मान के लो $1000। दूसरे बंदे का ट्रांजैक्शन अमाउंट है $2000, तीसरे बंदे का है $3000, इसका है चौथे बंदे का, जिसकी हमें अभी नाम हमारे पास नहीं है, उसका है $300। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया। अब ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप मतलब डिपॉजिट है, विड्रॉल है, उसने कहीं स्वाइप करा है, मतलब शर्ट खरीदी है, पैंट खरीदी है, तो टोटली डिपेंड्स ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। ट्रांजैक्शन टाइप, इन सब बंदों का मुझे ट्रांजैक्शन टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन टाइप क्या होगा, इट विल नॉट बी ए नंबर। तो लेट्स से ट्रांजैक्शन टाइप हो गया डिपॉजिट, देन विड्रॉ। इसका क्या मतलब है कि इसने 1000 रुपये डिपॉजिट करे, इसने 2000 रुपये निकाल दिए, विड्रॉ कर लिए। अब फिर बाकी दोनों में ने भी डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट कॉमा डिपॉजिट, कोट्स में देंगे इसको। तो देखो यहाँ पे हमारा डेटा रेडी है, ठीक है। इंडेंटेशन भी हमारा परफेक्ट है, हाँ जी। तो हमने बैंकिंग का डेटा बना लिया, एक कस्टमर हमने डेटा फ्रेम बना लिया, और दूसरा हमारा जो डेटा फ्रेम है वो हमारा ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम बन गया। अब मुझे करना है मर्जिंग, मर्ज करना है मुझे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एसक्यूएल ज्वाइन काम करते हैं, तो कॉमन वेरिएबल हमारा क्या है, कस्टमर आईडी। लाइन नंबर 6 पे और 11 पे ये है हमारा प्राइमरी की। मर्जिंग करते कैसे हैं, चलिए वो लिखते हैं, मर्ज फाइनल डेटा इक्वल टू pd डॉट मर्ज। ये सिंटेक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, pd डॉट मर्ज डालोगे। अब इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है, एक हम डालेंगे ऑब्वियसली
कस्टमर, कस्टमर को किससे मर्ज करना है, कॉमा ट्रांजैक्शंस, उसने खुद ही दिखा दिया। जैसे आप एसक्यूएल में लिखते हो टेबल ए टेबल बी, अब किसके ऊपर ज्वाइन करना है, ऑन विच कॉलम, तो ऑन करके पास करोगे आप, ऑन इक्वल टू, और यहां पे आप उसकी वैल्यू दोगे कस्ट आईडी, तो ये आपने कस्टमर आईडी दे दी। अब मतलब कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करना है आपको ये भी तो बताना पड़ेगा, राइट, तो वो भी हम बताएंगे। उसके लिए क्या यूज करते हैं कीवर्ड यहां पे, उसके लिए यूज होगा हाउ। अब आप बोल रहे हो कि लेट्स से मुझे तो खाली कॉमन डेटा चाहिए इन दोनों के बीच का, तो मैं इनर जॉइन लगा दूंगा। इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, ये सब मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में भी एक बार ये चीज़ देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से डीप में जाके एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैं थोड़ा सा पहले जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा एक साथ दिखाई दे कोड। मैंने एक कस्टमर का डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया डेटा फ्रेम। उसके बाद मैंने एक ट्रांजैक्शन का डेटा फ्रेम बनाया। अब इस डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो pd.merge, मैंने वो वाला तरीका यूज़ नहीं करा। देखो एक चीज़ नोटिस करो, df इक्वल टू उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने वो यूज़ नहीं करा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको pd के अंदर मर्ज में मैंने डाल दिया, और मैंने पहले लेफ्ट टेबल दी, फिर राइट टेबल दी, किसके ऊपर ज्वाइन होगा मैंने वो वैल्यू दे दी, और मैंने कौन सा ज्वाइन लगाना है वो भी वैल्यू दे दी। अब देखो इनर ज्वाइन का फंडा कैसे काम करता है, एक बार मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा सकूँ तो वरना यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इनर ज्वाइन का जो फंडा होता है, ये हमारी एक टेबल है, ये हमारी दूसरी टेबल है, ये टेबल ए हो गई आपकी, ये टेबल आपकी बी हो गई। तो जो ये बीच का कॉमन है ना, ये जो मैंने अब कलर कर दिया, ये होता है आपका इनर जॉइन। तो ये वाला डेटा आना चाहिए। अब ये वाला डेटा लाने के लिए आप सोचो कॉमन वैल्यूज़ क्या है, 101, 102 और 103। तो मतलब जो मिस्टर अंबानी है वो कॉमन नहीं है, ऑब्वियसली वो कॉमन है ही नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। सेम 105 जो आईडी है वो भी कॉमन नहीं है, तो वो भी ज्वाइन नहीं होगी। अब सिंपल मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट में क्या लिखूंगा मैं, मर्ज फाइनल डेटा। तो ये हो गया हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। अब मैं रन करके दिखाता हूं आपको, और देखो सिर्फ कॉमन वैल्यूज आपको सारी यहां पे दिखाई देंगी। ओके, तो हमारी एक एरर आई है जो कि है टाइप एरर। ओके, देयर इज अ टाइप एरर, और ये एरर हमारी कहां पे आ रही है, तो एक बार देखते हैं। हमारी ये जो एरर है इसने हमें बोला है लेफ्ट df लेफ्ट। ओके, एक बार कोड को देख लेते हैं। देखिए डेटा फ्रेम तो परफेक्टली बना है, देर इज़ नो चेंज। द ओनली थिंग विच कैन हैपन इज, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेट्स से एक स्पेस में यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे एंड यहाँ पे। उसके अलावा तो एवरीथिंग लुक्स गुड। कई बार ये सेशन का भी एरर होता है। एक बार इसको रन करते हैं। अब रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। Cannot merge series, classed was passed, dictionary was passed. Okay, थोड़ा सा इसकी पोजिशनिंग में चेंज करके देखता हूँ, या फिर सेशन को एक बार मैं क्लोज करके और सेशन को दोबारा ओपन करता हूँ। कई बार ये सेशन का भी इशू होता है। तो चलिए एक बार इस सेशन को मैं बंद कर देता हूँ एंड लेट मी ओपन द फ्रेश सेशन। कोड इज सेम। इसको पहले एरर को हटाता हूँ, लेट्स सी इस बार हमारा अगर एरर आएगा तो देन लेट्स डीबग इट। बट द कोड सीम्स फाइन, बिल्कुल ठीक दिख रहा है अभी, एंड पहले भी इट वाज फाइन। ओके, अभी भी हमारे कोड में इशू है। यहाँ पे ये हमें एरर क्या शो कर रहा है, एक बार लेट्स सी दैट। ये बोल रहा है कैन ओनली पास सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बट वी आर पासिंग इट एज अ डिक्शनरी। ओके, सो एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेट्स डू वन थिंग। इस एरर मैसेज के बेसिस पे ये जो मैंने डिक्शनरी क्रिएट करी है ना, इनको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। कस्ट df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड देन इसके अंदर पास करूँगा कस्टमर नंबर 1। यहाँ पे एंटर मारा, एंड अब लूँगा मैं एक और डेटा फ्रेम ट्रांस df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर पास करूंगा ट्रांजैक्शन।
ठीक है। अब ये जो दो हमारे डेटा फ्रेम मैंने बनाए हैं ना, इन डेटा फ्रेम को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पास करूँगा, ट्रांजैक्शन को भी कॉपी करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब ये अब डेफिनेटली ये रन होगा, मतलब देर इज़ नो स्कोप इन दिस कि कुछ एरर हो एज सच। एक बार प्रॉपरली मैं चेक करता हूँ कि नेमिंग हमने ठीक करी है। यहाँ पे डेटा फ्रेम, यहाँ पे अच्छा डेटा फ्रेम की जगह डेटा रेंज आ गया है, तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम कर दूंगा। अगेन डेटा फ्रेम बनना चाहिए हमारा। अब अगेन मैं इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए मर्जिंग में इस तरह से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस तरह के एरर जब आते हैं ना, तो दैट इज़ गिविंग यू अ लर्निंग। देखिए नाउ यूज कैन सी द डेटा। तो बेसिकली हमारा डेटा यहाँ पे मर्ज हो गया है। देखो कस्टमर आईडी कॉमन वाली आई है क्योंकि हमने इनर जॉइन यहाँ पे लगाया है। उनके नाम आ गए हैं, अंबानी जी का नाम नहीं यहाँ पर आया है। एंड देन अकाउंट टाइप आ गया उन लोगों का, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, एंड ट्रांजैक्शन टाइप भी आ गया कि इन्होंने किस तरह से ट्रांजैक्शन करा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट कवर हो गया। ओके, अब जो कॉन्कैटिनेट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लेंदी एंड आई डोंट वांट कि इस कॉन्सेप्ट को हम खाली मर्जिंग तक रखते हैं इस वीडियो को बेसिकली। एंड देखिए हमारी जो एरर्स आती हैं दे ऑलवेज हेल्प अस बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। अब अगर आप इस वीडियो को पूरा कवर करोगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ पे एरर आ सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा कॉन्कैटिनेशन के एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने कॉलीग से प्लीज़ शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।